नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। ये स्टॉक 133 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 1.19% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 19,154 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 37.60% है। बुक वैल्यू 27.40 है। डिविडेंड यील्ड 0.15% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से छोटू सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे। मीडियन से छोटू सी नीचे है, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। PE इज ओके। 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 29.25% पे अभी चल रहा है एंड सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। हालांकि इसका रिजल्ट जो रहा था वो भी कुछ खास नहीं रहा था, छोटा सा जंप जरूर देखने को मिल रहा था। जो सेल्स हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी, तो ठीक है। I mean, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं था, बट ईयर ऑन ईयर देखें तो बहुत अच्छा जंप देखने को मिला था। तो EPS की बात करें तो EPS भी यहाँ पे मेंटेन रखा गया था। तो अभी के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा सा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 0.06% यहाँ पे प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम करी थी। FIIs ने भी होल्डिंग कम करी है थोड़ी सी, 0.64% के आसपास होल्डिंग कम करी है। DIIs ने इनफैक्ट अपनी होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ाई है एंड पब्लिक के पास जो पहले 48.91 था अभी 47.91 है, तो 1% पब्लिक के पास से भी गया है, जो कि यहाँ पे DIIs ने ऑफकोर्स लिया होगा। अदर्स के पास 0.06% था, वो इंटैक्ट है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्राइडे को मार्केट में हुआ क्या। तो देखिए फ्राइडे को मार्केट निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सारे के सारे डाउन थे एंड सेलर्स का ऑफकोर्स दबाव देखा गया, क्योंकि सेंटीमेंट्स का फर्क तो पड़ता है। तो कुछ स्टॉक्स ने तो बड़े अच्छे मूव दिए हैं, जिनका स्ट्रांगली या तो रिजल्ट आया था या तो कोई और चीज़ थी, उसकी वजह से उन्होंने कोई न्यूज़ थी या कुछ पेंडिंग था मूव, उनका ब्रेकआउट पे थे, तो उन्होंने मूव भी दिए हैं। बट मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में ना हमें छोटा सा डाउन मूव देखने को मिला है। इसमें हमें डाउन मूव जो देखने को मिला है 1.19% का मिला है। इसकी कैंडल जो है वो ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुआ है। ओपनिंग इसकी रही थी यहाँ पे 131.70 पे, गैप डाउन ओपनिंग रही थी इसकी एंड क्लोजिंग जो है उसके बाद स्टॉक ऊपर भी गया था, बट जैसे कि आपको पता है मार्केट कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सेलर्स का दबाव तो एग्जैक्टली हर स्टॉक पे देखने को मिला है हमें। तो अभी के लिए सेलर्स का दबाव जरूर देखने को मिला है। इन्वर्टेड हैमर इसने बनाया है, रिवर्सल भी इसने छोटू सा लिया है यहाँ से, बट ये जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है एंड ये रेजिस्टेंस जो है वो इसके हाई की रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे छोटा सा इसने होल्डिंग तो ऊपर सस्टेन तो किया था, 3 कैंडल इनफैक्ट इसके ऊपर सस्टेन किया, बट कल ये नीचे गिर गया था फ्राइडे को। तो अभी इन्वर्टेड हैमर बनाया है। अब देखिए इन्वर्टेड हैमर के 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये दर्शाता है कि सेलर्स यहाँ पे हावी हैं। दूसरा वॉल्यूम को एक बार देख रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा 47.96 मिलियन, मतलब 48 मिलियन आया है NSE पे, तो मतलब 5 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला है। बॉलिंजर बैंड पे देख लेते हैं तो स्टॉक जो है सिंपल मूविंग 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करा, ये एक अच्छी बात है। RSI को हमने पहले भी बात करी थी, पहले जब हमने ये इधर किधर हमने एनालिसिस बनाई थी तो हमने बोला था कि हो सकता है कि यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स हमें देखने को मिले, और वो हमें देखने को मिला। उसके बाद हमने बात करी थी कि चैनल की वजह से और जिस तरीके का वॉल्यूम आया है उस तरीके से हो सकता है कंसोलिडेट करे एंड स्टॉक हमें इसके आसपास 130 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे, वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है। एंड इसी के साथ हमने बात करी थी कि हो सकता है कि ये 60 को RSI 60 को टेस्ट करके फिर से ऊपर जाए, क्योंकि एक ही दम से ऊपर चली गई थी, तो एकदम से ऊपर जाने का मतलब है कि 60 टेस्ट करने तो आएगी। और इसी स्टॉक के साथ नहीं, हर एक स्टॉक के साथ होता है। आप पिछली 4 एनालिसिस देख सकते हैं, वो आपको रेफरेंस के तौर पे ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी जो मैं अभी बोल रही हूँ। एंड अभी एक बार वीकली कैंडल हम चेक कर लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे डेफिनेटली हमें स्टॉक बायर्स के हाथ में दिखाई दे रहा है। चैनल से रेजिस्टेंस रिजेक्शन इसको ज़रूर मिली है। ऊपर से ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी स्ट्रांग है 140 की, वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। बट यस, अभी स्टॉक थोड़ा बायर्स के हाथ में ही है। RSI की बात करें तो RSI को यहाँ पे हिकअप मिलता ही मिलता है। RSI इसको टच करके गई है एंड उसके बाद इसने नीचे सस्टेन किया, क्योंकि वीकली चार्ट है ये, तो क्योंकि जैसे हमें पता है कि ऊपर के मूव मिले थे और सस्टेन नहीं कर पाया, तो वीकली चार्ट पे ये करेक्ट होता रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट हो गया है, तो वीकली जो एंड आता है वहाँ पे RSI सेटल करती है।
तो अभी के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है RSI थोड़ा सा सेटल होकर अगर वॉल्यूम सस्टेन करता है तो निकल जाएगी, अदरवाइज नहीं तो हो सकता है कि फिर से हिकअप ले यहीं पे 67 के आसपास आके। तो वैसे तो RSI के पास रूम बहुत है यहाँ पे मूव करने के लिए, हेडरूम काफ़ी है इसके पास। एंड 60 अगर यहाँ पे डेली RSI अगर सेटल होकर फिर से मूव देती है तो मुझे लगता है इसके पास भी हेडरूम बहुत है। अब देखिए 60 टच करने की बात तो हम कर रहे हैं, बट साथ के साथ ये भी है कि जहाँ पे RSI है ना भी वहाँ पे इसको सपोर्ट भी मिला है, ये क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो ये सपोर्ट बनेगा अभी। यहाँ पे भी इसको हल्का सा सपोर्ट मिला था, टिल्ट यहाँ पे जरूर आया था, उसके बाद ऊपर चली गई थी RSI। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से भी RSI जो है रिवर्सल लेके गई है, तो यहाँ की बात करें हम, यहाँ से भी RSI रिवर्सल लेके गई है, तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हालांकि ज़्यादा सिनेरियो जो है यहाँ पे वो ये बनता है कि RSI ने यहाँ पे भी देखिए हॉल्ट लिया, उसके बाद RSI ऊपर गई, तो ज़्यादा सिनेरियो ये है कि यहाँ पे RSI रिवर्सल लेके 60 टच करके आती है, बट साथ के साथ हम ये भी नहीं भूल सकते कि ऊपर भी निकल लेती है। तो अभी के लिए एक बार हम इसकी BSE पे चलते हैं। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड 20% का है एंड डिलीवरी वॉल्यूम चेक करेंगे 25.63% क्या है, कुछ खास डिलीवरी वॉल्यूम नहीं गया है। जिस तरीके का हमें मार्केट कल मिला है उस तरीके के हिसाब से तो ठीक है, आई मीन इतना बुरा भी नहीं बोल सकते, पर कुछ खास डिलीवरी वॉल्यूम नहीं है। न्यूज़ आई हैं दो, उनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोनों सेम न्यूज़ है, मैंने चेक कर लिया था। तो उसमें बोल रहा है कि 12 ऑफ अगस्त को मुंबई में एक मीटिंग होने वाली है, फिजिकल मीटिंग है एंड MK कोई ग्रुप है उनके साथ इनकी होने वाली है मीटिंग। एंड दूसरा है यहाँ पे एक और इन पर्सन मीटिंग है यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ। वो कौन से हैं? मैथ्यूज एशिया फंड सैन फ्रांसिस्को ऑन फ्राइडे 16 ऑफ अगस्त। न्यू दिल्ली में इनकी मीटिंग होने वाली है 16 अगस्त को। अमेरिका का कोई ये फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो फंड मैनेजर है मैथ्यूज एशिया फंड मैनेजर, तो उनके साथ इनकी मीटिंग है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या अपडेट आता है। 12 एंड 16 की डेट याद रखें। तो यहाँ पे इन्वेस्टर मीट है, लेट्स सी क्या होता है ना। आपको पता है कि डिफेंस के सेक्टर में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इनके पास 100% राइट्स हैं एंड डिफेंस की जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट करने का भी सोच रहे हैं। तो फ्यूचर देखिए इनका ब्राइट है ना। ऊपर से यहाँ पे इन्होंने पोलैंड में भी एक अपना प्रोजेक्ट ओपन किया है जो कि जिसका रेवेन्यू जो है वो नेक्स्ट ईयर फरवरी 2025 से आना चालू हो जाएगा। तो मतलब कि नेक्स्ट ईयर का जो मार्च का रिजल्ट आएगा तो उसमें उसका रेवेन्यू हमारे को मिल के आएगा कंसोलिडेटेड में, ठीक है। तो वो भी है। तो बेसिकली ये फ्यूचर के जो इनके प्लान्स हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो लॉन्गर रन में मुझे लगता है ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी अच्छी इस सेक्टर में काम भी कर रही है। डिफेंस में भी ये अब आ चुकी है एंड डिफेंस के इनके पास ऑर्डर्स भी हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी ऑर्डर बुक है HFCL की, 4000 करोड़ के ऊपर की इनकी ऑर्डर बुक है एंड उसमें से 70% जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। तो ये चीज़ें जो है वो स्टॉक को ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत कई बार रिजल्ट्स ऊपर नीचे आते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं कि चलो XYZ मेरी कंपनी है एंड मेरे पास लाइक 4000 करोड़ के ऑर्डर्स पड़े हैं और मैं अभी जो है मैं काम कर रही हूँ उन ऑर्डर्स पे, तो मेरी कोई सेल में नहीं आएगा। इनफैक्ट मेरा एडवांस में ज़रूर आ जाएगा, जो एडवांस आया होगा तो वो मेरी बुक्स में ज़रूर आ जाएगा और वो बोरोइंग में भी दिखाएगा या किसी और तरीके से, जैसे भी CS जो भी अपना बैलेंस शीट का जो भी फॉर्म लेते हैं उसके ऊपर दिखाएगा एंड वो कैश फ्लो में ज़रूर दिखाएगा और नेगेटिव भी दिखा सकता है कैश फ्लो उसकी वजह से मेरा। बट अगर मेरी डिलीवरी ही नेक्स्ट क्वार्टर में होनी हो और मैं कोई डिलीवर ना कर पाऊँ, 3 महीने का जो क्वार्टर होता है उसमें अगर मैं डिलीवर ना कर पाऊँ तो मेरा रिजल्ट ऑफ कोर्स, मेरा जो बैलेंस शीट है, मेरी जो सेल्स हैं वो डाउन जाएंगी क्योंकि मैंने डिलीवरी नहीं दी अभी। तो ऐसा भी बड़ी बार होता है और ये चीज़ मैंने SJVN स्टॉक के साथ, HFCL के साथ और बड़ी सारी कंपनीज के साथ ऐसी देखी हुई है कि जिनका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है ना डिलीवर करने का प्रोजेक्ट्स का, उनके साथ ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अगर आप लॉन्गर रन में हैं इस स्टॉक में। एंड अभी के लिए एंट्री पॉइंट से अगर देखें तो ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे बाय का है एंड मुझे भी लगता है यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। बट साथ के साथ मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए कि जितना वॉल्यूम अभी आया है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम जो हमने देखा, डिलीवरी वॉल्यूम 25.63% है, कुछ भी डिलीवरी वॉल्यूम नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम गया नहीं है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड फिर से हमें इन्वर्टेड हैमर मिला है, इसका मतलब ये भी है कि सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। बायर्स भी एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पे सेलर्स का दबाव जरूर है बट बायर्स भी एक्टिव हैं। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है
33.50 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है कि एक सेफर साइड से एंट्री कंफर्टेबल जोन में हम बना सकते हैं। अदरवाइज दूसरी ये चीज़ रहेगी कि या तो लाइव मार्केट में अगर अच्छा खासा हमें वॉल्यूम आ जाता है, क्योंकि 10-10% का मूव दे जाता है लाइव मार्केट में भी कई बार, तो यहाँ पे एक बार नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कितना आया था 12.26 मिलियन का, यहाँ पे वॉल्यूम आया लगभग 48 मिलियन का। तो यहाँ से एकदम से ये निकल गया था एंड इसने वॉल्यूम दिया था 68.53 मिलियन का। तो ठीक है, न्यूज़ ड्रिवन भी होता है कई बार, बट साथ के साथ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये जब रिवर्सल देता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी दे देता है। ठीक है, तो लाइव मार्केट में ज़रूर ध्यान दें। एंड दूसरा मुझे लगता है बहुत सेफर साइड से इस पे एंट्री बनाई जा सकती है, और इसको हिकअप जो आएगा वो मुझे लगता है चैनल के ऊपर तो आएगा ही आएगा, बट साथ के साथ ये भी इसका एक बनता है जहाँ पे इसको हिकअप आ सकता है, क्योंकि इसकी ये इसकी ओपनिंग रही है एंड यहाँ पे चैनल भी है और ऊपर से इसकी ये हाई रहा है पॉइंट। तो ये है 136 ही लगा के चलते हैं, 135.98 पे लगा है, थोड़ा सा इसका हाई देख लेते हैं, 135.80 का इसका हाई है। तो हाँ, उसके आसपास का ही इसका रेजिस्टेंस रहेगा, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये सस्टेन कर जाए, वॉल्यूम को सस्टेन थोड़ा सा होल्ड मिले एंड कल पता चल जाएगा कि RSI को 60 को टच करेगा कि नहीं करेगा। रिवर्सल मिलता है, क्योंकि हो सकता है रिवर्सल कैंडल हो और उसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल कल मिल जाए, तो ये भी चांसेस हैं। तो बट थोड़ा ओवरऑल में अगर बोलूँ तो थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। एंड जो हमारे मंथ एंड के टारगेट थे उनको हम थोड़ा सा एक बार सेटल कर लेते हैं। तो मंथ एंड के जो हमारे टारगेट हैं वो अभी के लिए हमारे बन चुके हैं, लगभग 28% के मूव की ज़रूरत है हमें, एंड हम टारगेट लेके चले 170 के आसपास के, 169 170 के, तो ये टारगेट लेके चले हैं। तो लेट्स सी क्या होता है अब। एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।